प्रातः क्लास चल रहा था 1/12/1967 शुक्रवार को 9 पेज की तीसरी चौथी लाइन में बात चल रही थी कि जब लगन लग जाती है तो भले खाना खाते हैं, खाना खाएंगे, बाबा की याद में खाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, प्रण करेंगे तो इतना कड़ा एकदम प्रण कर, ऐसे बैठेंगे तो फिर बाबा की मदद जरूर मिलेगी। हाँ, ये सब कुछ होने का है। पिछाड़ी में पुरुषार्थ जरूर होते हैं और पिछाड़ी में मजे भी बहुत होते हैं, क्योंकि जैसे शुरुआत में मजा था साक्षात्कार का, तैसे तुमको पिछाड़ी में है। आदमी वो ही होंगे, क्योंकि वहां भी ऐसे ही हम मलूक बनते थे और हमको कोई किसी की परवाह थोड़ी रहती थी। अरे कत्लेआम होते थे, हम क्या कर सकते, कोई भी फिक्र की बात नहीं थी। पिछाड़ी में तो ऐसे ही होंगे, समझा ना। क्योंकि एक बार तो देख लिया ना कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की पार्टीशन हुई तो क्या होते थे, तो पीछे भी तो ये लड़ाई देखी ना, कैसे मारते हैं एक दो को, बात मत पूछो, समझे ना। कोई उन लोगों को क्यास व्यास नहीं पड़ता है किसी के ऊपर। अरे बात मत पूछो, बस वो तो माइया और वो छोकरियां और देखा और समझा काल आया है, हे भगवान बस। और गला चट या टांगे चट या फलाना चट, देखो बहुत बहुत खराब हुआ था। तो वो तो कोई प्रलय तो नहीं थी, और ये जो अभी विनाश होने वाला है ये विनाश तो नहीं था ना, ये तुमको साक्षात्कार कराने के लिए तो कैसे विनाश होते हैं। ये तो तुम बच्चे जानते हो कि बिल्कुल अच्छी तरह से कि ये विनाश होने का है, और ऐसे में भी हमको बड़ा महावीर बनना है। जरा भी कहीं भी हिचकिचाना नहीं है, समझा ना। ये सब देख करके भी हिचना करना नहीं है, नहीं तो तुम बच्चों को मालूम है
कोई को ऑपरेशन सिर्फ करने वाला कोई देखे तो वो हार्ट फेल होकर के गिर जाते हैं। और ये कौन ये? हाँ, ये खुद भी गिरा हुआ है। ये सब बाबा अनुभव की बातें सुनाते हैं कि किसका ऑपरेशन होता था, देखते देखते ये गिर गया एकदम, उठा करके खटिया के ऊपर डाल दिया। पंद्रह मिनट तो बेशक पड़े थे। तो है ना बरोबर। अरे यहां खूनी नाहक खेल है, इसमें इतना मजबूत हो जाना चाहिए, बिल्कुल ही एकदम मजबूत, जैसे महावीर। अरे दृष्टांत भी तो पूरा दिया हुआ है ना, और खेल भी तो यही है, ये रावण का और ये राम का। और दृष्टांत भी उन्हीं का दिया हुआ है। तो भाई उनको कितना भी तूफान आवे, कोई भी बात होवे, तो वो एकदम अडोल बैठे रहेंगे, हिलेंगे नहीं। तो ऐसे तो नहीं है कोई पैर आकर के उठाएगा, है? पैर उठाने तो ऐसी बात वरी, पैर उठा करके घिस करके ले जावे, नहीं। ये बाप बैठ करके समझाते हैं कि कितना भी तूफान माया का आवे, संकल्प जैसे तुम कहते हो ना, बाबा स्वप्न आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं, ढेर और अथाह, और दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते जाएंगे, क्योंकि तुम पहलवान बनते जाएंगे, तो माया भी पहलवान बनती जाएगी। ये तो समझते हो ना, पहलवान पहलवान से लड़ेंगे, सेकंड से, थर्ड से। तुम ये सुनते हो, अखबार में भी सुनते हो, और ये भी ऐसे ही है। जितना तुम पहलवान बनेंगे, माया भी पहलवान बनेगी। तो पिछाड़ी को देखो ना, एक का ये दृष्टांत दे दिया कि भाई अचल अचल अडोल रहा है ना, और आग भी लग गई, समझे ना। तो देखो कितना अच्छा दृष्टांत बनाया है, परंतु कोई समझे ना। बाप बैठ करके समझाते हैं अच्छी तरह से कि क्या होता है पिछाड़ी में। तो तुमको भी ऐसा महावीर बनना है, और उनकी यादगार यहां खड़ी है। ये यादगार तो एक्यूरेट है बिल्कुल ही। तो महावीर का ही तो चित्र दिया है ना। तो महावीर
वो ही तो ब्रह्म है ना। दूसरी तो कोई चीज नहीं है। वो ही आदिदेव है। नाम ढेर रख दिए हैं। जैसे शास्त्रों में लिख दिया है क्या, एको सदविप्रा बहुधा वदन्ति, है एक ही। तो वो ही आदिदेव है। नाम ढेर रखा है। अच्छा आओ बच्ची, ये तभी तो गाया जाता है ना, ज्ञान का सागर है। जन्म भाई जन्म कहते आए हो, ज्ञान का सागर है। तो एक दिन तो जरूर वो ज्ञान का सागर पढ़ाएंगे ना। पढ़ाएंगे जो बंद हो जावे मुंह। कहने का भी, स्तुति करने का भी। जिसमें गुण है, तुम्हारे में भी अच्छा लगता है। वो जो किसको बैठ करके और सिखलाते हैं, ये तो ठीक है ना, मीठा लगेगा बहुत। और बाबा भी यहां देखते रहेंगे, ये कौन है जो बहुतों को ज्यादा जा करके ये सुनाते हैं। और बहुत अच्छा अच्छा करके बना करके ले आते हैं। साथ में ले आते हैं। तो जितना साथ में ले आएंगे उतना बाबा कहेंगे अच्छी मेहनत करती है। बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि जो ले आती है वो अच्छी मेहनत करती है, वो नहीं करते। नहीं, जिनको फिर ले आती है वो फिर उनसे भी अच्छे चले जाते हैं। हाँ, ये ऐसे ऐसे बहुत बहुत हैं ऐसे जो सीखते हैं। तो वो सिखलाने वाले से भी तीखे हो जाते हैं। कहते हैं ना, गुरु गुड़ रह गए, चेला शक्कर हो गए। तो ये बात है, सिर्फ तुम जानते हो। रमेश, उषा, अरे ये अभी तो आए हैं। है तो देखो कितनों से तीखा जाते हैं। उनकी पुकार पड़ती है, उनको भेज दियो, उनको भेज दियो। होते हैं ना बच्चे, नए नए को भाई सुदेश है, फलाना है, ये तो नए हैं ना सब। अब ये भी तो नया है, इनको कितने बुलाते हैं। मेल को भी फलाने को भेज दियो। क्यों भाई?
ये आकर के सर्विस करेगी। हाँ, दोनों मिलकर के सजाएंगे तो वो सजाने का काम भी करेंगे। तो ऑलराउंड सर्विस वाला चाहिए। कौन दोनों की बात हो रही है? उषा रमेश की बात हो रही है? बाबा तो हद में भी बोलते हैं तो बेहद में भी बोलते हैं। बेहद में क्या है? बेहद में उषा कहते हैं जब सूरज निकलता है तो पहले लाल लाल लालिमा उषा निकलती है। फिर बताया रमेश साथ में, रमा का ईश, रमा माने पार्वती और उसका ईश माने स्वामी। कौन? शंकर जी। तो शंकर पार्वती की बात बताए रहे, नाम लिया रमेश उषा का है। हाँ, कहाँ के हैं? हाँ, सभी समझेंगे आप बॉम्बे के हैं। तो बेहद में भी तो हर हर बम बम लगा हुआ है ना? नहीं लगा है? लगा है। तो ऐसे ऑलराउंड सर्विस वाले चाहिए। ऐसे बहुत भाषाएं सीखने वाले का मान देते हैं। ऐसे ऑलराउंड सर्विस करने के बाद जो काम आए, बाड़े का काम आए तो बाड़े का लगाई दिया। तो ऑलराउंड। इन बच्चों से पूछो कि ऑलराउंड मम्मा बाबा भी काम करते थे ना? है क्या? हाँ, ये लोग क्या करते थे? मम्मा बाबा इस्त्री करते थे। हाँ, कपड़ों पे प्रेस की जाती है ना। पहले मम्मा बाबा जाते थे, बर्तन भी मांजते थे तो मम्मा बाबा जाते थे। तो वो जा करके करते थे। क्यों करते थे ऐसे? कि जैसे हम कर्म करेंगे हमें देख और बच्चे भी फॉलो करेंगे और भी करने लग पड़ेंगे। तो ये करना पड़े ना बच्चे, सिखलाना भी होता है। तो उनको भी देखो सिखलाते हैं ना। जैसा कर्म इनकी माँ या इनको सिखलाएंगे। अभी कल इनको देंगे थाली, यहाँ पे ही लेकर के जा करके सबको देंगे और पीछे एक दफा नहीं तो दूसरी दफा ट्रायल करेंगे। पर देखने में ऐसे आते हैं क्योंकि बच्चे बच्चे भी होते हैं ना। कोई तो फट से सीख जाते हैं, कोई को फिर लंबा टाइम लगता है, कोई तो सीखते ही नहीं। अच्छा, मीठी मीठी रूहानी सी खिलती बच्चों प्रति
रूहानी बाप व दादा का दिल व जान से और प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग। बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति। 27 तारीख हो गई।